प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि अगले 6 महीने में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। क्या मतलब है इस बयान के? क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या बहुमत न मिलने के बाद ही वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे? क्या मिलीजुली सरकार होगी? क्या होगा 4 जून को? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। वहीं राजनीति के जानकार कह रहे हैं, जिस तरह से सेना प्रमुख मनोज पांडे को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, उसको लेकर कौन लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी खुलासा करूंगा। और अगर नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं तो इसका मास्टर प्लान किसने बनाया और कौन वो लोग हैं जो बीजेपी के धन बल, इलेक्ट्रल बॉन्ड, हज़ारों करोड़ रुपए, हर जिले में पार्टी दफ्तर, टीवी, अखबार और तमाम सवर्ण समाज की सहमति के बाद भी मोदी को चुनाव हरा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान तैर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। क्या है वो राजनीतिक भूचाल? वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे? क्या इस देश के तमाम बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र अपने अंतिम चरण में है? क्या संविधान बदल दिया जाएगा? सवाल है कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। क्या है राजनीतिक भूचाल के मायने? क्या जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को धमकी दी कि जेल में डाल दिए जाओगे, वो हो सकता है? जिस तरह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो जेल में बंद है, क्या उस तरह की कार्रवाई होगी? अरविंद केजरीवाल की तरह कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक भूचाल के मायने क्या है? लोग इसको अमेरिका से जोड़कर देख रहे हैं। सोचिए, ट्रंप इसी तरह के दक्षिणवादी नेता थे, दक्षिणपंथी नेता थे, राइट विंग के नेता थे। ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव हारते हैं तो उनके समर्थक राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं। जो बाइडेन को डिले होता है, लेकिन अंततः उसी तरह से जो बाइडेन के जो समर्थक थे वो शांति बनाए रखते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के जो समर्थक थे उनको सज़ा होती है। आज वो सलाखों के पीछे है। तो दरअसल प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं? इस देश में लगातार मिलीजुली सरकार बनती रही है और इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि मिलीजुली सरकार जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, जिसमें जनता का काम होता है, दलित, पिछड़े, मजदूर, आदिवासी, किसानों का काम होता है। जब इस देश में मिलीजुली सरकार बनी बीपी सिंह की, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। उसी दौर में जब बाबा साहब को भारत रत्न मिला, उसी दौर में मंडल कमीशन का आरक्षण लागू हुआ, रिजर्वेशन लागू हुआ। ये सब हम लोग जानते हैं। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे कि इस देश में मिलीजुली सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं। मिलीजुली सरकार जो होती है वो देश के लिए होता है। तो आखिर प्रधानमंत्री किसको डरा रहे हैं? वो क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लगातार लोग अंदेशा जता रहे हैं, जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोग लगातार चुप्पी साधे रहे हैं, जिस तरह से मीडिया ने चुप्पी साधे रखा है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डरा रहे हैं, देश के नेताओं को डरा रहे हैं या जनता को डरा रहे हैं? लेकिन देश के नेता तो ज़रूर डर गए हैं। देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं में चुप्पी है। एक समय तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने आकर कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर किया जा रहा है। ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 4 जजों ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई, आप सब ने देखा, इनकम टैक्स, ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, किस तरह से अपने तमाम राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला गया। ईडी के बहाने, इनकम टैक्स के बहाने। हेमंत सोरेन आज भी जेल में है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली, संजय सिंह को जमानत मिली। लेकिन ये सब काम कांग्रेस के समय भी होता था, जाति देखकर, अब पार्टी देखकर भी होने लगा है। तो ये एक बड़ा डर है, क्या नरेंद्र मोदी आते हैं दोबारा सत्ता में तो संविधान खत्म हो जाएगा, तमाम विपक्षी दलों को जेल में डाल दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर लोग बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का उथल पुथल का मतलब क्या है? इसको लोग दूसरे तरीके से जोड़ के भी देख रहे हैं। सवाल है कि 31 मई, सोचिए 31 मई जो है, कई दशकों बाद 31 मई तक का एक्सटेंशन दिया गया है थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को। भारत के सेना का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है, उसको राजनीति से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। भारत की सेना पर हर भारतीय को गर्व है और हम लोग को पूरा भरोसा है, पूरा देश को भरोसा है। जिस तरह से मीडिया पर भरोसा नहीं है, जुडिशियरी में कॉलेजियम सिस्टम पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, उसी तरह से लेकिन भारत की सेना पर भरोसा है कि वो भारत के न्यायतंत्र,
डेमोक्रेसी और भारत की अखंडता के लिए इस देश के सेना ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश की सेना मजबूत है और मजबूत रहनी चाहिए और हर भारतवासी इस देश की सेना को सैल्यूट करता है। तो उनका एक्सटेंशन देने को लेकर राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान, इससे पहले जो चीफ ऑफ आर्मी थे, चीफ ऑफ डिफेंस थे, थल सेना प्रमुख थे वो बिपिन रावत, उनको भी एक्सटेंशन देकर बनाया गया, उनको भी बाईपास करके, बाकी सीनियर को बाईपास करके बनाया गया था। एक बार इंदिरा गांधी भी इस तरह के फैसले ले चुकी हैं। तो सेना के इस एक्सटेंशन को राजनीति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। लेकिन ये सारे सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खड़े होते हैं। और जिस तरह से ईडी के डायरेक्टर मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हार से बौखला गए हैं? क्या वो विपक्षी दलों को धमका रहे हैं? क्या वो इस देश की जनता को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि उथल पुथल होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में संविधान है, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, भारत में कोई उथल पुथल नहीं होगा। भारत में स्मूथली सत्ता का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि इस देश के 90% लोग दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और उनको डेमोक्रेसी पर भरोसा है। इसलिए न संविधान को कोई छेड़ सकता है, न डेमोक्रेटिक सिस्टम को छेड़ सकता है, क्योंकि इस देश के 90% लोग जो हैं वो लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा रखते हैं। तो प्रधानमंत्री का अगर कोई ऐसा मंसूबा है तो वो बिल्कुल भूल जाए। सिर्फ ये कहने भर से उनके दर्जनों नेता ने कहा कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट चाहिए। नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे चरण चुनाव के बाद एक बड़ी हार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि इस हार के लिए कौन लोग क्रेडिट लेंगे और कौन जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हुआ, जिस तरह से तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं के साथ बदसलूकी हुई, जेल में डाले गए, जिस तरह से तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से जातिवाद हुआ और जिस तरह से नौकरियां, बेरोजगारी बढ़ी, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हुई, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हुई, विकास नहीं हुआ, लोग की ज़रूरतें नहीं समझी गई। और इस वजह से मैं फिर कह रहा हूँ, मैं लगातार कह रहा था कि गुजरात मॉडल फेल है, देश भर में गुजरात मॉडल नहीं चल सकता, इनकम टैक्स, ईडी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहाँ बीजेपी को सबसे बड़ी डेफिसिट यानी कि हार मिलने जा रही। इसमें बिहार, यूपी और झारखंड वो राज्य है जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, यहाँ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। और ये 3 राज्य जो हैं वो मोदी के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 200 सीट तक जाते जाते हाँफ जाएंगे। लेकिन सवाल है ऐसे वक्त में जब तमाम विपक्षी दलों के पास पैसा नहीं था, नोटबंदी के नाम पर उनकी संपत्तियां सीज कर ली गई, जब तमाम विपक्षी दल के नेता अपने अपने दरबों में बैठ गए, अपने अपने खोल में बैठ गए, तब जनता ने मोर्चा संभाला और तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पिछले 10 साल से लगातार सड़कों पर निकले, जेल गए, लाठियां खाई, संपत्ति जब्त हुई, बुलडोजर झेला और उसके बाद इस सरकार से सवाल पूछते रहे। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हारती है तो इसका क्रेडिट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को नहीं जाता है। ये क्रेडिट जाता है इस देश के दलित समाज के पास, उसके बाद पिछड़े समाज के पास, आदिवासी समाज के पास और मुस्लिम समाज के पास, अल्पसंख्यक समाज के पास, किसानों के पास, गरीबों के पास। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा था कि इस देश में 90% आबादी को इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से सवर्ण तुष्टीकरण हुआ है उस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं और 2024 का चुनाव वो हारते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए वो ऐन वक्त पर उलूल जुलूल बात कर रहे हैं कि इस देश में भूचाल आ जाएगा, इस देश में मिलीजुली सरकार ज़्यादा बेहतर होती है। तो सवाल है कि इस देश में नरेंद्र मोदी से दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के लोग लड़ रहे हैं जो संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कटिबद्ध है। ये बात तो सही है कि फिर से मनुस्मृति और जातिवाद जिस तरह से वापसी आ रहा था उसके बाद लोग डर गए थे, चिंता हो गई थी। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में बीजेपी अपने हार के करीब दिख रही है, पहुंच रही है और नरेंद्र मोदी इसलिए क्या डरा रहे हैं लोगों को। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ रही इस बार बीजेपी से, इस देश का बहुजन बैकवर्ड 90% आबादी बीजेपी से लड़ रहा है, जो गरीबी रेखा में चला गया, जो 5 किलो राशन लेने के लिए मजबूर है, जिसके बच्चों की नौकरियां जा रही है, जिसका रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन के दम पर उनके अधिकार
छीन लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार में जनता की जीत है और बीजेपी से पॉलिटिकल पार्टी नहीं जनता लड़ रही है, बैकवर्ड लड़ रहा है, पिछड़ा लड़ रहा है, गरीब लड़ रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, और क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया है कि देश में भूचाल आएगा 6 महीने में, वो डराने की कोशिश है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।